हेलो प्यारे बच्चों, आज अपन एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार से किया जाता है। अपनी एनसीईआरटी की बुक में क्या है कि एक हिट एंड ट्रायल विधि दे रखी है, लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। लेकिन जो अपने बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, वो ऐसे कोई ना कोई समीकरण देता है और पूछ देता है मतलब कि इसको समीकरण को क्या करिए, संतुलित कर लो। तो संतुलित करने का एक बहुत आसान सी ट्रिक है या मेथड है, देख लेते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अपन है ना, सबसे पहले अपन किसको, धातु को संतुलित करेंगे, फिर अधातु करेंगे, फिर ऑक्सीजन को और फिर हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। धातु के रूप में जैसे सभी धातु हैं। अब आपको धातु अधातु का वर्गीकरण पता होंगे, आवर्त देखना पड़ेगा एक बार, है ना। तो धातु अधातु और ऑक्सीजन, सबसे पहले धातु को, फिर अधातु को, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। देखो आगे देखो, कोई 4-5 उदाहरण से देखते हैं। अपन पहला उदाहरण लेते हैं कि जब मैग्नीशियम की क्रिया किससे करवाई जाती है, ऑक्सीजन से करवाई जाती है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जब निर्माण होता है ना, तो अब देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले अपन किसको देखेंगे, धातु को। धातु क्या है यहाँ पर, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम अब यहाँ पर इधर अभिकारकों में मैग्नीशियम की संख्या कितनी है, 1, और इधर कितनी है, 1, ठीक है। मैग्नीशियम संतुलित है। इधर देखते हैं दूसरे नंबर आते हैं, कोई अधातु नहीं है, लेकिन तीसरा नंबर आता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन यहाँ पर संख्या 2 है, लेकिन इधर क्या है, ऑक्सीजन 1 है। तो अपन ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, तो अब आप इससे फिर देखते हैं शुरू से भाई किसी भी अंक को लगाएंगे ना, तो एक बार शुरू से चेक करेंगे कि भाई गड़बड़ कहीं कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हुई होगी। तो वापिस धातु को चेक करेंगे, इधर धातु है, इधर 2 है, गड़बड़ हुई तो इधर धातु को संतुलित देंगे, मैग्नीशियम को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, अपने यहाँ पर 2 लगा देंगे। अब चेक करो वापस, भाई मैग्नीशियम कितने, 2, ऑक्सीजन कितने, 2, ठीक है। तो ये समीकरण संतुलित हो जाते हैं। इस प्रकार से अपन आसानी इस तरीके से कर सकते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं। जब कॉपर ऑक्साइड की क्रिया किससे कराई जाती है, अमोनिया से, यानी NH3 से करवाई जाती है। तो कॉपर का निर्माण होता है, साथ ही में नाइट्रोजन और जल का निर्माण होता है, यानी कि H2O का निर्माण होता है, ठीक है। जब H2O का निर्माण होता है ना, H2O का निर्माण होता है, तो इसमें देखते हैं संतुलित क्या है क्या नहीं है। देखो कॉपर धातु है, इधर कॉपर की संख्या 1 है, इधर 1 है, ठीक है, कॉपर संतुलित है। उसके बाद अपन बात करें अधातु। अधातु यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या 1 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 2। तो यहाँ पर नाइट्रोजन को संतुलित करने के लिए अपन यहाँ पर क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, ठीक है, 2 लगा दिया, नाइट्रोजन संतुलित होगी। उसके बाद अगर अपन आगे बात करें ना, तो फिर आता है ऑक्सीजन का नंबर। किसका, ऑक्सीजन का नंबर। यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन आएंगे, तो ऑक्सीजन क्या है, संतुलित है। बात करते हैं हाइड्रोजन की। अब हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हो गया, हाइड्रोजन हो गया यहाँ पर 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो गए। अपने पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए अपन क्या करेंगे, भाई 6 करना है हाइड्रोजन को, तो यहाँ पर 3 लगा देना है, 3 लगा दे, कितना हो गया, 6 हाइड्रोजन। लेकिन अब फिर वापस से चेक करेंगे, तो कॉपर 1, ऑक्सीजन 1, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए, अब 3 ऑक्सीजन हो गए। ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए वापस क्या करेंगे अपन, यहाँ पर 3 लगा देंगे, ठीक है। अब वापस फिर चेक करेंगे धातु, इधर कॉपर की संख्या 3 हो गई थी, 3। तो कॉपर को वापस संतुलित करने के लिए क्या करना है, अपन यहाँ पर 3 लगा देंगे। अब देखो कॉपर 3, ठीक है, धातु होगी। नाइट्रोजन 2, ठीक है। आता है ऑक्सीजन 3, इधर ऑक्सीजन 3, ठीक है, ये यहाँ पर 3। हाइड्रोजन 3 दूना 6, यहाँ 3 दूना 6, अतः ये समीकरण क्या हो गई, संतुलित हो गई। आगे बात करें ये वाली समीकरण देखते हैं। सोडियम की क्रिया जब जल से कराई H2O से कराई जाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और H2O गैस निकलती है। तो यहाँ पर धातु देखे तो सोडियम है, यहाँ पर संख्या 1 है, यहाँ पर 1 है। हाइड्रोजन की संख्या 2, इधर 3, इधर ऑक्सीजन 1। अब देखो इसको किस प्रकार से संतुलित करेंगे अपन। अब जब इसको संतुलित करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लगा देंगे, अपन 2 लगा देंगे। भाई इसको संतुलित करना है ना हाइड्रोजन को, तो यहाँ पर ये 2 लगा देंगे। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, 4 हो गए। इधर कितने हो गए हाइड्रोजन, 2। तो यहाँ पर कितने लगा दिए, 2 लगा दिए, 2 लगा दिए, 2 तो ऑक्सीजन हो गए। अब धातु 2 हो गई, तो यहाँ धातु का 2 लगा, तो 2 सोडियम, 2 ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 2 और 2 4 हाइड्रोजन, ठीक है, ये भी संतुलित होगी।
आगे बात करें तो H2Cl2, तो ये तो आराम से हो जाएगी, यहाँ पर 2 लगा देंगे जिसमें संतुलित हो जाएगी, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, ठीक है। NaOH HCl Na, यहाँ पर देखो सोडियम एक, उसके बाद अपन यहाँ पर देखते हैं क्लोरीन अधातु की बात करें एक, ठीक है। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन 2 है, ये 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो ये तो क्या है, संतुलित है। अतः इस प्रकार से अपन अभी क्रिया, कोई सी भी क्रिया आ जाए एग्जाम में, बोर्ड में, किसी से इस विधि से अपन सामान्य तरीके से संतुलित कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले धातु को संतुलित करते हैं, फिर अधातु को करते हैं, फिर ऑक्सीजन को करते हैं, फिर हाइड्रोजन को करते हैं। अतः इसी प्रकार से अपन कि कोई सी भी समीकरण ले लो आप, उसको संतुलित कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि धातु को संतुलित किया, फिर अधातु को, तो वापिस अगर अपन को दोबारा चेक करना जरूरी हो जाता है कि भाई कहीं न कहीं अंकों में गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।